लाल साड़ी वाली लड़की। गांव भीमपुर चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा था। इस जंगल को गांव वाले अंधेरा वन कहते थे। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह जंगल कई रहस्यों और अनहोनी घटनाओं का घर है। सबसे डरावनी बात थी लाल साड़ी वाली लड़की की कहानी। कहा जाता था कि यह लड़की कभी इंसान थी जिसका यहाँ कई साल पहले कत्ल हुआ था। उसकी आत्मा अब जंगल में भटकती है। रात के समय अगर कोई उसकी साड़ी की झलक देख ले तो वह या तो गायब हो जाता है या फिर उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। रवि हाल ही में शहर से गांव लौटा था। वह अपनी पढ़ाई पूरी करके गांव में रहना चाहता था, लेकिन शहर में रहने की वजह से वह इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। एक दिन जब दोस्तों के बीच यह लाल साड़ी वाली लड़की की कहानी चर्चा में आई तो रवि ने हंसते हुए कहा, तुम सब बेवकूफ हो, ऐसे भूत प्रेत कुछ नहीं होते, यह सब मनगढ़ंत कहानियां हैं। मैं जंगल में जाऊंगा और देखूंगा कि क्या सच में वहां कोई है। दोस्तों ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कहा, रवि ये मजाक नहीं है। जो लोग इस लड़की को देखने गए हैं वे कभी सामान्य नहीं लौटे। कुछ लोग तो लापता हो गए, लेकिन रवि पर किसी की बात का असर नहीं हुआ। उस रात रवि ने एक टॉर्च और एक डंडा लिया और रात 12 बजे जंगल की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी। रास्ते में कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी, लेकिन रवि ने इसे नजरअंदाज कर दिया। जंगल में घुसते ही उसे अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। पेड़ों के बीच से गुजरते हुए उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है, लेकिन हर बार वह मुड़कर देखता तो उसे कुछ नहीं दिखाई देता। कुछ दूरी पर उसे एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। झोपड़ी के बाहर एक झूला लटका हुआ था जो हवा में अपने आप हिल रहा था। रवि ने डर को दबाते हुए खुद से कहा, ये सब मेरा वहम है, कुछ नहीं होगा। रवि जैसे ही झोपड़ी के आगे बढ़ा उसे दूर एक झील नजर आई। झील के किनारे एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई लाल रंग में लिपटी हुई थी। रवि के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपनी टॉर्च उस दिशा में घुमाई। वहां एक लड़की लाल साड़ी पहने खड़ी थी। लड़की के लंबे बाल उसके चेहरे को ढके हुए थे। वह स्थिर खड़ी थी जैसे उसे रवि के आने का इंतजार हो। रवि ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ इतनी रात को अकेले क्या कर रही हो? लड़की ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया। उसका चेहरा इतना भयावह था कि रवि चीखने ही वाला था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं, होंठ नीले पड़ चुके थे और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। लड़की ने मरे हुए जैसी आवाज में कहा, तुमने मुझे ढूंढा है, अब मेरे साथ चलो। रवि ने डर के मारे पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए थे। लड़की ने अचानक जोर से हंसी मारी और पूरे जंगल में वह आवाज गूंजने लगी। रवि ने अपनी टॉर्च गिरा दी और भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने भागना शुरू किया उसे हर दिशा में वही लड़की दिखाई देने लगी। कभी वह पेड़ के पीछे खड़ी होती, कभी झील के बीचों बीच। हर बार उसकी हंसी और तेज होती जा रही थी। रवि के कानों में लड़की की आवाज गूंजने लगी, तुम अब कभी नहीं बच सकते, यह जंगल तुम्हारा आखिरी घर है। गांव वालों ने अगले दिन रवि को झील के पास बेहोश पाया। वह बुरी हालत में था, उसके कपड़े गंदे थे और उसका चेहरा डर के मारे सफेद हो चुका था। जब उसे होश आया तो उसने एक ही बात बार बार दोहराई, वो सच में है, लाल साड़ी वाली लड़की सच में है, मत जाओ वहां, मत जाओ। उस घटना के बाद रवि कभी सामान्य नहीं हो पाया। वह न किसी से बात करता, न घर से बाहर निकलता। गांव वाले अब जंगल के करीब भी नहीं जाते। आज भी जो लोग हिम्मत करके झील के पास जाते हैं कहते हैं कि रात के समय वहां किसी लड़की की हंसी और साड़ी की सरसराहट सुनाई देती है। ऐसी हॉरर स्टोरी देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पूक नेट को।